यह तो होना ही था। जिस तरह चुनाव की घोषणा से पूर्व ही धुआं उठ रहा था, तो आग लगना एक बार लाजमी था, तो आग लग ही गया। जब गांव देहात में बड़ा एक प्रचलित कहावत है कि सौरी में उझाई, आप भी सुने होंगे। एक तरफ जहां भाजपा द्वारा झारखंड में सरकार बनाने की कवायद की जा रही है, उसी तरह से सब उनके द्वारा नीति तैयार की जा रही है। उसी अनुसार प्रत्याशी की घोषणा की गई है। हर कदम फूक फूक के रखा जा रहा है भाजपा द्वारा, ताकि हम सत्ता में वापसी राज्य में कर सकें। लेकिन एक तरफ जहां पूरा भाजपा का कुनबा राज्य में सत्तासीन होने की जुगत में जुटा हुआ है कि किसी तरह हम ज्यादा से ज्यादा सीट राज्य में जीते और सत्तासीन हूं इस राज्य की सत्ता पर, वहीं दूसरी ओर इसी राज्य के गढ़वा में भाजपा के नेताओं द्वारा ही विरोध शुरू कर दिया गया है। जहां नेताओं द्वारा सुर में जाना चाहिए था, वही बड़ा राग दूसरा आलाप रहे हो। इसका एक प्रमुख कारण है, यही कारण शुरू में उपजा, जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि धुआं उठा था, शुरू में ही बात हुई थी। जो नेता आज जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, इनके द्वारा बात शुरुआत में ही कही गई थी, लेकिन इनकी बातों को प्रदेश नेतृत्व ने अनसुना कर दिया, जिसका नतीजा है कि आज जब भाजपा के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कल नामांकन करने वाले हैं, तो आज भाजपा के विक्षुब्ध नेताओं द्वारा विरोध के सुर अलापे जा रहे हैं। हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर में सामने आपको दिख रहे होंगे भाजपा के वरीय नेता अलखनाथ पांडे हैं, भगत सिंह साहू हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव राज तिवारी हैं एवं गढ़वा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरिंद्र पांडे हैं। इनके साथ साथ और लोगों, आप लोग का चेहरा नजर आ रहा होगा आपको, बहुत लोग हैं जो भाजपा के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। यह सभी नाराज हैं। नाराजगी के इनका मुख्य कारण है कि इनके मन माफिक प्रत्याशी पार्टी द्वारा तय नहीं किया गया। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा द्वारा पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। बस यही नाराजगी का वजह है। नेता द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि अगर इनको छोड़ करके पार्टी द्वारा किसी को भी प्रत्याशी बनाया जाता, मुझे एतराज नहीं होता, हम किसी को नागवार नहीं गुजरता। लेकिन आज इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, इसे लेकर हम सबों को नाराजगी है, हम सबों को एतराज हो रहा है, क्योंकि इसे लेकर हम सबों ने नेतृत्व को अवगत करा दिया था टिकट घोषणा से पहले ही, यानी प्रत्याशी घोषणा से पहले ही, लेकिन नेतृत्व द्वारा अनसुना कर दिया गया। हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई। आज आप देख रहे हैं कि किस तरह सभी नेताओं द्वारा नाराजगी व्यक्त की जा रही है। हम सबकी बातों को आइए बारी बारी से सुनाते हैं। सुन लीजिए नेताओं ने किस तरह इनके प्रत्याशी घोषणा को लेकर के नाराजगी व्यक्त की। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने, हमारे शिवराज जी और हेमंत बिश्व शर्मा जी ये लोग यशस्वी बने, ऐसा हमारी कामना है। और आज से पहले तक हम लोग इसी कामना के साथ मन से पूरे क्षेत्र में लगे हुए थे और आज भी लगे हुए हैं। चूंकि जब हम प्रत्याशित घोषित होने के बाद जब क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो हमारे जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने अपने खून पसीना से सींचा है, ऐसे कार्यकर्ताओं की एक भीड़, एक समूह हम लोगों को बाध्य कर दी कि आप एक बार पुनः अपने प्रदेश नेतृत्व से आग्रह करिए, अपने प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराइए यहाँ की वर्तमान स्थिति में। चूंकि 2019 में लगभग यही उहापोह की स्थिति थी, प्रदेश नेतृत्व ने प्रत्याशित घोषित किया और हम लोग लगभग 25,000 वोट से हार गए।
दोबारा ऐसा ना हो, हम लोग भगवान से यही कामना करते हैं। हम लोग बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हम लोग मोदी जी के प्रधानमंत्री काल को, उनके अच्छे कार्यों को भुनाना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग 25 तारीख तक एक ऐसा मौका है जहां थक हार कर हम लोग अपना बात पहुंचा दें। ऐसी कामना के साथ आज हम लोग बैठे थे कि अगर पुनर्विचार हो सकता है तो हो जाए, इससे पार्टी को लाभ। शुमारी के समय क्या हुआ था आप पत्रकार बंधु बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोगों ने लिखित एक कंप्लेन उस समय के संगठन मंत्री जो प्रभारी संगठन मंत्री थे वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को भी दिए। हम लोग प्रदेश अध्यक्ष और अपने संगठन मंत्री करमवीर जी को भी दिए। उन्होंने आश्वस्त किया था कि अगर इसमें कुछ भी सच्चाई होगा, उन्होंने नोट भी किया था, लेकिन उसका क्या उन लोगों को आउटपुट मिला, उन्होंने कैसे इसकी तहकीकात किया, हमको नहीं मालूम। लेकिन पूरे गढ़वा के कार्यकर्ता जानते हैं कि रायशुमारी के दिन क्या हुआ था। चूंकि ये मामला रायशुमारी का था, ये कोई विवादित न हो जाए, इस पे कोई पार्टी की छवि खराब न हो जाए, हम लोगों ने एक जो सिस्टम के आधारित संवैधानिक रूप से जो विरोध हो सकता था हम लोग किया था। क्यों सिद्धार्थ तिवारी का विरोध क्यों? क्या उनके विचार गलत है, स्वभाव गलत है, क्यों विरोध होता है? देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, जिस तरीके से बाल्यकाल से हम लोग स्वयंसेवक रहे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जहाँ वामपंथियों का गढ़ था, हम लोगों ने, मैं 2 बार उस विश्वविद्यालय से रस्टिकेट हुआ हूँ सिर्फ अपनी विचारधारा को वहाँ लागू करने के लिए। 96 से पहले वहाँ नाम लेने वाला नहीं था, या तो राष्ट्रवादी होते थे या राष्ट्रवाद के विरोध के काम करने वाले लोग थे। हम लोग ऐसे लोग थे जो अपने ग्रेजुएशन की डिग्री, MA की डिग्री कुर्बान करते हुए वहाँ से विद्यार्थी परिषद को पहली बार 98 में फुल मेजोरिटी से जिताया, जिसमें भी एक JNU-SU का उस समय निर्वाचित सदस्य हुआ करता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों के रग रग में मूल विचारधारा हम लोगों के पंडित दयाल जी की विचारधारा हम लोग के रग रग में बसा हुआ है। यहाँ लगातार उसी विचारधारा पे हम लोग काम भी करना चाहते हैं। लेकिन जब आयतित लोग आएंगे, जब ऐसे लोग आएंगे जो अपने मूल कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानेंगे, उनके पार्टी विद द डिफरेंसेस, इसलिए कहा जाता था कि उस समय पार्टी पारिवारिक होती थी, एक दूसरे के दर्द को लोग समझते थे, दुख सुख में जाते थे। लेकिन आज लगातार हमारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पे, वरिष्ठ नेताओं पे तिवारी जी के द्वारा जो हमला हुआ, पूरे 5 साल हमको कहा गया कि ये मिथिलेश ठाकुर के पैसे से बॉडीगार्ड, आप स्वयं हमारा इंटरव्यू लिए थे, आप छोड़ दीजिए, आप पूरा CDR खंगाल लीजिए, कोई मीटिंग का प्लेस तय कर लीजिए। उन्होंने, जिस व्यक्ति ने मेरा बॉडीगार्ड छीना हो, मुझे मौत के मुंह में ढकेला हो, और इन्होंने हम पर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाते हैं कि उनके साथ सांठगांठ था। आज आप बताइए, वही आदमी के लिए हम कैसे किसी के पास जाएं वोट मांगने? आज मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं अंदर से बहुत आहत हूँ। पार्टी हमारी माँ है, हम लोग कभी पार्टी के विपरीत जाकर काम करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम आज पार्टी से आग्रह कर रहे हैं कि अभी भी समय है, 2019 की पुनरावृत्ति न हो जाए। हम लोग अपने पार्टी के नेतृत्व से आग्रह करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर ये थोड़ा भी गुंजाइश है तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बदल दे और पार्टी को पुनः जिताने का काम किए करे गढ़वा से। अगर नहीं बदलती है पार्टी तो ये बिगड़ देख रहे हैं कार्यकर्ता कि आप लोग सब कुछ अधिकारी में एक प्रत्याशी को दे सकते हैं, संभावना व्यक्त। हम लोगों ने अभी ऐसा कुछ भी विचार विमर्श नहीं किया है। आज चूंकि सभी लोग आहत थे, सभी का बहुत आग्रह था कि हम लोग एक जगह बैठकर आगे का क्या निर्णय ले, इसीलिए हम लोगों ने आज बैठकर सब सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, जो पार्टी के मूल कार्यकर्ता हैं, वो अभी बातचीत कर रहे हैं कि 25 तारीख तक हम लोग पार्टी नेतृत्व को कहें कि अगर संभव हो सके तो एक बार पुनः दोबारा विचार करने का प्रयास करें। खुद बरसों से गढ़वा में काम कर रहे हैं, क्या आपको लगा क्या कि बीजेपी के लिए काम करने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है? यह कोई किसी व्यक्ति की बात नहीं है, यह पार्टी के नीति और सिद्धांत की बात है। स्वाभाविक रूप से जब कार्यकर्ता किसी चीज को उठाता हो, हम लोग लगातार लोगों के बीच रहते हैं, ठीक है, कभी कभी तो किन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि भाई सब गमला के फूल है। मान लीजिए गमला में भी फूल है, मान लीजिए, वो भी चलेगा, तो वो भी तो महकता है, वो भी तो समझता है, वो भी तो पानी लेता है, वो भी तो लोगों को सुगंध देता है। उसमें कभी हमको लगता है कि आज तक जब से हम लोग इस दल में शामिल हुए हैं, तब से आज तक इस तरह का माहौल कभी नहीं रहा। गढ़वा कह सकते हैं जिला में नहीं माहौल। कोई बात एक बात बोलिए, 2-4 सोशल साइट के लड़के हैं, वो आपको किसी भी स्तर तक ले जाने के लिए तैयार रहते हैं।
और उसको करवाता कौन है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को कुछ इससे है। इससे पहले भी बहुत से प्रत्याशी रहे हैं, इससे पहले भी पार्टी को हम लोग मदद किए हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उससे पहले भी जो चुनाव होते रहे हैं, तो उसमें हम लोग कभी बिना यह सोचे कि पार्टी का हर निर्णय, आज भी हम कर रहे हैं, पार्टी का हर निर्णय सिरोधार्य है। ये अभी हम कई बार ऐसा राजनीतिक जीवन में समय आता है जब लोगों को लगता है कि नहीं अब क्या कुछ स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कोई तो परिस्थितियां रही होंगी कि इतने लोग जमा है, इतने लोग इस तरह की बात रख रहे हैं, तो जो लोग आपके साथ जीवन मरण के लिए, जो आपके हर सुख सुख में शामिल हैं, उनके दुख सुख में शामिल रहना, उनकी बात सुनना हम लोग का फर्ज बनता है। विरोध का सुर इसको कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम लोगों का नापसंद का सुर है। ये विरोध का सुर भी नहीं, नापसंद कह सकते हैं। ये नापसंद हो सकता है, इसको हम पार्टी का विरोध नहीं करते। हम पार्टी को विरोध नहीं कर रहे, पार्टी का कोई विरोध नहीं, ये अपनी नापसंद और पसंद की बात है। एक्चुअली वो सुर में सुर कभी मिलाए ही नहीं। वो जब से पार्टी में आए तो भाजपा को या भाजपा के कार्यकर्ताओं को कभी उन्होंने माना ही नहीं। सुर में सुर तो मिलाना उनका काम था, क्योंकि हम लोग तो उनको 2014 में नेता बना दिए थे, विधायक बना दिए थे। तो सुर में सुर मिलाने का काम उनका था, कार्यकर्ताओं को जोड़कर चलने का काम उनका था। अनुशासन जो भाजपा में एक कार्यकर्ता जो कहते हैं हम लोग बड़े गर्व से कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो चलाने का काम उनका था। जब कार्यकर्ताओं ने उन्हें नेता बना दिया तो नेता का काम था, लेकिन उन्होंने पूरे 5 साल कार्यकर्ताओं में बिखराव करने का काम किया। ये भाजपा का है, ये मेरा कार्यकर्ता है, बहुत गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल जो मैं इस मीडिया के माध्यम से नहीं बोल सकता हूँ, कार्यकर्ताओं के लिए बोला गया। तो सुर में सुर आज कैसे मिलेगा? सुर से सुर मिलाने का काम उनका था, जो उन्होंने नहीं मिलाया। व्यक्ति से विरोध नहीं है, उसके चरित्र से विरोध है। अक्सर लोग को कुलवधू से ज्यादा अच्छी नगर वधू लगती है, पर जब घर बुरे समय में होता है तो घर को कुलवधू ही संवारती है। वर्तमान समय में नेतृत्व को कुलवधू नजर नहीं आ रही है, सिर्फ नगर वधू नजर आ रही है। ये जानते हुए भी कि जब घर बुरे दौर से था तो यही कुलवधुएं घर को बचाई थी, अब आगे भी बचाएगी। और बुरे समय में ये एक भी नगर वधू या कहा जाए कि साइबेरियन पक्षी नजर नहीं आएंगे। कई जगह तो सुनने में आता है कि ये पैसे के दम पर टिकट खरीद लेते हैं, हल्ला करते हैं कि हम पैसे के दम पर खरीद लिया, 5 करोड़ दिया तो 10 करोड़ दिया तो 25 करोड़ दिया। हो सकता है संभव हो, हम कार्यकर्ता को 5 करोड़ कहाँ से आएगा? हम तो घर की घोड़ी बेच के पार्टी में लगाते रहे हैं। इसलिए ये दर्द है सारे कार्यकर्ताओं का, ये दर्द हम लोग नेतृत्व के सामने अपनी बात रख रहे हैं। अगर नेतृत्व चाहता है कि पार्टी जीते तो ऐसे नगर वधुओं को पार्टी से सिंबल से कम अलग करें, और किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ओबीसी हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, किसी को भी सिंबल देवे, हम गारंटी लेते हैं इस बात का कार्यकर्ताओं की ओर से, उसे अपार बहुमत से जिताकर भेजेंगे। यह और अगर यही रहा तो यह निश्चित हारेगा। यह हमारी भविष्यवाणी है। पिछले बार भी हमने नेतृत्व कहा था ना, उस वक्त संगठन मंत्री कौन लाल थे जी, क्या नाम था, धर्मपाल जी थे और रघुवर जी थे मुख्यमंत्री। दोनों के सामने हमने कहा था कि इनको बदल दीजिए, किसी भी दावेदार को जो सक्षम है सिंबल दे दीजिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के भावनाओं के चलते, पार्टी को बचाने के चलते आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसे बदल दीजिए। नहीं बदला गया, पार्टी हारी, यहाँ पर नहीं बदला जाएगा, फिर पार्टी हारेगी। आपने सबकी बातों को सुना। राजीव राज तिवारी ने अपनी बात कही, अलखनाथ पांडे, भगत सिंह साहू और गिरिंद्र पांडे, सबकी अपने अपने अपनी बातें हैं। सबका एक स्वर से कहना है कि हम लोगों ने पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया था, प्रदेश नेतृत्व को पहले ही लिखित रूप में भी कहा था, मौखिक रूप में भी कहा था, लेकिन हमारी बातों को अनसुना करते हुए नेतृत्व द्वारा प्रत्याशी यहाँ दिया गया, जो कहीं से भी हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिष्ठा हमें नहीं दी जाती है। खास करके भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दिया जाता है। इसी कारण हम सबों ने विरोध द्वारा विरोध किया जा रहा है। अभी भी वक्त है, उनके द्वारा कहा गया कि अभी भी वक्त है। 25 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है नेताओं द्वारा। अगर 25 तारीख तक
पार्टी नेतृत्व द्वारा, प्रदेश नेतृत्व द्वारा अगर प्रत्याशी नहीं बदला जाता है, यहाँ बदलाव नहीं किया जाता है, तब ये फिर एक अगला कदम उठाएंगे। हो सकता है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन्हीं विक्षुब्ध जो नेता हैं, इनकी ओर से कोई न कोई एक प्रत्याशी होगा जो निर्दलीय प्रत्याशी होगा, तब फिर भाजपा नेतृत्व को सोचना पड़ जाएगा कि आखिर हम ये चुनाव जीते तो कैसे जीते। वहीं जब सत्येंद्र तिवारी जब बीच में प्रत्याशी घोषणा से पहले ही बात हो रही थी, तो सत्येंद्र तिवारी द्वारा, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से, उनके द्वारा कहा गया था कि पूरे 5 साल हमारे द्वारा विरोध किया गया, हमने सत्ता का विरोध किया, कोई भाजपा का नेता विरोध नहीं किया, विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है, इसलिए टिकट के महत्वपूर्ण दावेदार हम थे। अब पार्टी नेतृत्व द्वारा टिकट दे दिया गया है, प्रत्याशी बना दिया गया है। अब देखना होगा कि जिस तरह कल सत्येंद्र तिवारी भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले हैं, ऐसे में आज यह विरोध का उठता हुआ स्वर और ये उठती हुई आग क्या रूप अख्तियार करती है, आने वाले वक्त में यह किस रूप में आगे बढ़ता है, या विरोध की आग क्या रूप लेता है, निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।